की बॉडी पर जख्मों के निशान पाए गए। तो फिर ये भी जान लो कि जो रिश्ता तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती के साथ बनाया ना, वो उसमें खुश नहीं। उसे तो लौट कर आना है मेरे पास। या फिर ऐसी सजा दे मुझे, ऐसी सजा दे जैसी किसी ने किसी को ना दी। गैरों के साथ भी जो नहीं किया जाता वो कर मेरे। चलो अच्छा है वो वापस जा रहा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ अनोद। क्यों? जो दुख उसने मुझे दिए उसका हिसाब अभी बाकी है। तुम प्लीज तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। जो कुछ करूंगी मैं अपनी तनख्वाह से करूंगी, अपनी सैलरी से करूंगी, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? उसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह आप सबसे बात करनी चाहिए। मुझे धमकियां दे रही थी। आप लोग खुद को समझते क्या हैं? आइंदा की बात अगर आप लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के घर आके आप सबको ठीक कर दूंगी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहां पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर ना छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप की असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसकी मौत कैसे हो गई है, इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर ना छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा,
न बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, न बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई
तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका
इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए, जिसके बाद शमशेर अपने बाप की असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए, जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए, जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है,
उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी कि आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा।
ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे। और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे। और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर
जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत सी न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, न बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है। और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है। नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया। नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है। नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है। मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, न बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी
दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है? और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है? नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया? नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत को छोड़कर क्यों एक मामूली सी जॉब कर रहा है? नवाब दिलावर के बारे में कई न कई सवाल उठ जाते हैं। बहुत से न्यूज चैनल वाले मलक दिलावर का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इन सब सवालों का जवाब मालूम करना चाहते हैं, पर नवाब दिलावर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अगर शीरू की मौत ना होती और शमशेर घर न छोड़कर जाता तो नवाब दिलावर ने पहली फुर्सत में इंटरव्यू दे देना था, क्योंकि मलक दिलावर को इस बात का पता है कि मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है, मीडिया वालों को मौका मिल गया है, मेरे खिलाफ हकीकत पर मबनी खबरें चलाएंगे। और इसके बाद इस खबर को और भी हवा मिल जाती है कि कोई तो बात है कि मलक दिलावर मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना बड़ा उसका नाम है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बाद मीडिया वाले शमशेर से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शमशेर पहले तो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता, फिर वही सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। जिसके बाद शमशेर अपने बाप के असल हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। दरदारा जब ये सब कुछ देखता है किस तरह मेरा बाप जलील हो रहा है, उनकी इज्जत का कचरा हो रहा है, तो उनको अपने बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कितनी मर्तबा उनको बात को समझाने की कोशिश की थी, आप शमशेर को माफ कर दे, मगर उन्होंने कभी किसी का बात नहीं माना। मुझे इस बात का पता था कि शमशेर अब चुप नहीं रहेगा, वो गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही शीरू की लाश सड़क पर पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ इस मंजर की वीडियोज और तस्वीर बना लेते हैं और इसी तरह ये खबर मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया को इस खबर फैल जाने से इस बात का पता चल जाता है कि शीरू मलक दिलावर का बंदा था, उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी तरह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो सब लोग यही सोचे कि नवाब दिलावर अपनी दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, फिर वो शीरू की मौत पर खामोश क्यों है? और हैरान कुन बात यह है कि ये तो उसी का बंदा था और उसी के लिए काम करता था। और फिर साथ ही साथ ये सवाल भी उठ जाता है कि मलक दिलावर का एक बेटा एक मामूली सी जिंदगी क्यों गुजारता है? नवाब दिलावर ने उसको अपने घर से भी निकाल कर और अपनी जायदाद से भी बेदखल क्यों किया? नवाब दिलावर का बेटा अपने बाप की दौलत